कि अभी पिछली वीडियो में हमने देखा रस किसे कहते हैं और रस के प्रकार। अब रस कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए। मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं, किंतु कालांतर में कुछ आचार्यों द्वारा वात्सल्य रस को और भक्ति रस को अलग रस की संज्ञा देने के कारण रस की संख्या और स्थायी भावों की संख्या 11 हो जाती है। जितने रस उतने ही उसके स्थायी भाव। जैसा कि स्थायी भाव पहले भी बताया जा चुका है, मानव हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में सुप्तावस्था में होते हैं और किसी भी परिस्थिति या घटना को देखकर, सुनकर, जानकर वही भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार रस 11 हो गए हैं और उनके स्थायी भाव भी 11। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसे रस राज के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात समस्त रसों का गुरु कह सकते हैं इसे हम, या रस राज भी कह सकते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति अर्थात प्रेम, स्नेह। दूसरा स्थायी भाव है वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। तीसरा रस है करुण, स्थायी भाव है शोक। चौथा रौद्र, स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा रस हमारा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, जिसे हम शम भी कह सकते हैं। वैराग या वीत राग आदि की जो स्थिति है वह शांत रस ही कहलाती है। अगला छठा रस है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। सातवां रस है भयानक, स्थायी भाव है भय, अर्थात जहां किसी भी चीज को देखकर अत्यधिक भय उत्पन्न हो, यानी कि रात में अचानक डकैत घर में घुस जाएं और परिजन जो हैं भयभीत हो जाते हैं, तो वह जो स्थिति होती है भयानक रस की होती है, या वहां भयानक रस होता है। आठवां रस है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा उस स्थिति को कहते हैं कि अचानक कोई ऐसी घटना हो जाना जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, हृदय में घृणा भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि आजकल समाज में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर, देखकर हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, वहां पर बीभत्स रस कहलाता है। नमा रस है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। अद्भुत ऐसी कोई आश्चर्य जनित घटना हो जाए कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते और वह घटना हमारी आंखों के सामने हो, तो वहां पर अद्भुत रस होता है और उसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। और आश्चर्य स्थायी भाव है क्योंकि वह हमारे हृदय में सुप्तावस्था में था, किंतु कोई घटना हमने देखी जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय घटना देखकर जो आश्चर्य हुआ, तो वहां पर अद्भुत रस हुआ। जैसा कि वत्सल और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया है। वत्सल रस जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य, इसके अंतर्गत उस प्रेम या रति को रखा जाता है जैसे कि माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है, भाई का अपने बहन के प्रति प्रेम, बहन का अपने भाई के प्रति प्रेम, अर्थात हमारे घनिष्ठ संबंधों में, निकट संबंधियों में जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह वात्सल्य कहलाता है, अर्थात सात्विक प्रेम की पराकाष्ठा। 11वां रस है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति, अर्थात हम अपने आराध्य के प्रति जो प्रेम भाव रखते हैं, जो स्नेह रखते हैं, अखंड श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, वह सभी भक्ति रस के अंतर्गत आता है। जैसा कि मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह भक्ति रस के अंतर्गत आता है। भक्ति के भी भेद हैं, निर्गुण और सगुण। जैसा कि कबीर का अपने निराकार ब्रह्म के प्रति जो प्रेम है वह भी भक्ति है, और सूर तुलसी का जो अपने सगुण
ईश्वर के प्रति, राम के प्रति या कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह भी भक्ति रस के अंतर्गत आता है। और इन सभी का स्थायी भाव भगवत विषयकृति होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं रस राग या श्रृंगार रस की। जो सर्वप्रथम रस है श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जहाँ रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। जैसा कि हम इससे पहले रस के प्रकार से पहले चर्चा कर चुके हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस को उत्पन्न करने वाले कारक हैं, या स्थायी भाव जब उत्पन्न हो जाता है उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वह अनुभाव और संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। और स्थायी भाव को उत्पन्न करने के लिए ये तीनों ही कारण हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इस प्रकार जहां रति नामक स्थायी भाव जागृत होगा वहां श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग। जहां नायक नायिका के मिलन आदि का वर्णन होगा वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहां नायक नायिका का बिछो या उनके बिछड़ने की घटनाएं होती हैं तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। परिभाषा दोनों की एक ही रहेगी, चाहे संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, स्थायी भाव रति ही रहेगा। संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए कि राम की छवि निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यातें सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। अर्थात सीता स्वयंवर के बाद सीता जी जो हैं राम की छवि के लिए उन्होंने जो वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं, उनके कंगनों में जो नग लगे हुए हैं वह बैठी हुई हैं, उन्होंने कोनी को अपने घुटने पर रखकर और हथेली को मस्तक पर लगाया हुआ है, और इस प्रकार अपने कंगन की नग की परछाई में वह भगवान राम की छवि को निहार रही हैं, जिस कारण याते माने जिससे वह अपनी सभी सुध बुध भूल गई। कर टेक रही, कर माने हाथ, वे अपने हाथ की हथेली को इस हिसाब से टेके हुए हैं कि बिल्कुल भी हिला नहीं रही हैं, ताकि राम की छवि कंगन की परछाई में जो दिखाई दे रही है वह कहीं ओझल ना हो जाए, इसलिए वह सावधानी से हाथ को टेके हुए हैं और एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि उस कंगन के नग से नहीं हटा रही हैं। इस प्रकार माँ सीता के हृदय में राम के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, रति भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वह श्रृंगार रस या संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो यहाँ पर सीता जो है आश्रय हैं, राम विषय हैं। स्वयंवर की सारी घटनाएं, रिश्तेदार, मंडप, आभूषण, सहेलियों की चहचहाहट, बच्चों की गुंजार, फूलों का महकना, ये जिस प्रकार के जितने भी अवयव हैं, जितने भी कारण हैं, वह सभी जो हैं विभाव के अंतर्गत आते हैं। और सीता के हृदय में जो इस समय उत्सुकता, आवेग, प्रेम, प्रलाप के जो भाव उमड़ रहे हैं, जो एक चंचलता आ रही है या जड़ता हो गई है या उनके स्वरभंग की स्थिति जो है, ये सभी संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार का उदाहरण देख लीजिए, इसकी भी परिभाषा यही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उदाहरण, स्थिति और मानसिकता परिवर्तित हो जाएगी। जब सीता जी का हरण हो जाता है और राम जी लक्ष्मण के साथ वन वन भटककर सीता की खोज कर रहे हैं, तो उस समय उनकी जो मनोदशा है वह क्या कर रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि राम जो हैं सीता के वियोग में इतने व्याकुल हैं,
अपनी सुध बुध खो गए हैं और जंगल में पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, भौरों से, उनकी भौरों के समूह से बार बार पूछ रहे हैं, क्या तुम लोगों ने मृग के समान सुंदर नेत्रों वाली मेरी सीता को देखा है? तो यहाँ नीचे वाले उदाहरण में वियोग श्रृंगार है और यहाँ पर संयोग श्रृंगार, दोनों की परिभाषा एक ही है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार, इसका अर्थ भी वियोग श्रृंगार ही होता है। इस प्रकार हमारा श्रृंगार रस पूर्ण हो जाता है। अगला रस है हमारा वीर रस। परिभाषा सब वही रहेगी जैसी श्रृंगार रस में थी। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जहां उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां वीर रस होता है। सभी में विभाव होगा, सभी में अनुभाव होगा और सभी रसों में संचारी भाव होगा। इसलिए परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप एक रस की परिभाषा याद कर लेते हैं और सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद हैं तो सभी रसों की परिभाषा आपको याद हो जाती है। सिर्फ परिवर्तन हमें क्या करना है, केवल यहाँ जो स्थायी भाव होगा वही रस यहाँ पर गिना जाएगा। जैसे यहाँ उत्साह है तो वीर रस हो गया, यहाँ शोक स्थायी भाव होगा तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जिस रस की परिभाषा आपको लिखनी है उसी रस का स्थायी भाव लिख देंगे और वही रस की परिभाषा हो जाएगी। अतः आगे हम अन्य सभी रसों के उदाहरण ही समझाएंगे। वीर रस का उदाहरण देखिए कि मातृभूमि की रक्षा को उत्साहित वीर जवान डटे, सुनकर शौर्य गाथाएं उनकी शत्रु के कदम पीछे हटे। अर्थात जहाँ वीरता का भाव हो, जहाँ अपनी राष्ट्र रक्षा की बात हो, देश के लिए समर्पित होने की बात हो या शत्रुओं के विनाश की बात हो, तो हमारे हृदय में उत्साह नामक जो स्थायी भाव है स्वतः जागृत हो जाता है। जैसा कि वर्तमान स्थिति में चीन से जो हमारी सेना का मुकाबला हो रहा है उसे देखकर हर भारतवासी के हृदय में कुछ कर गुजरने का जज्बा उत्पन्न हो रहा है। अर्थात सभी के अंदर उत्साह जागृत है और हर नागरिक जो है अपने देश की रक्षा करने के लिए उत्साहित है। तो उत्साह सबके अंदर है, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं इसीलिए वह जागृत हो गया है। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं कि माँ सौगंध तेरी हम खाते हैं, शत्रु को दलकर आएंगे या शीश समर्पित कर चरणों में रक्षा का वचन निभाएंगे। अर्थात मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर हर जवान, हर सैनिक अपनी भारत माता से ये प्रतिज्ञा करता है कि हे माँ, हम आज तेरी सौगंध खाकर जाते हैं कि हम शत्रु को दलकर अर्थात शत्रु को नष्ट करके ही आएंगे या अपना शीश तेरे चरणों में समर्पित करके तेरी रक्षा का वचन निभाएंगे। इस प्रकार यहाँ दोनों ही उदाहरणों में वीर रस उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका स्थायी भाव उत्साह है। यहाँ आश्रय वीर सैनिक हैं, हर वह व्यक्ति है, हर वह नागरिक है जिसके अंदर देश की रक्षा करने का जज्बा है। और यहाँ विषय कौन है? हमारा शत्रु। शत्रुओं के जो आहट है, शत्रुओं की जो हुंकार है, उसके आवाजाही है, उसके जो प्रतिशोध है, वह सभी यहाँ उत्पन्न करने वाले हैं, अर्थात विभाव हैं। और ये सभी विभाव के अंतर्गत आएंगे कि शत्रु के हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे हैं या वह हमें ललकार रहा है तो इससे हमारा उत्साह बढ़ रहा है। वह हमें ललकार रहा है, इसका मतलब हम उत्साह से भर रहे हैं। तो हमारा उत्साह रूपी स्थायी भाव जागृत करने में शत्रुओं की ललकार विभाव का कारण कर रही है। तो यहाँ पर सैनिक आश्रय है, शत्रु की ललकार विषय है और अनुभाव जैसा कि वीर सैनिकों के द्वारा हुंकार भरना, शत्रु को हड़काना, अपने वाहनों की गति बढ़ाना, अन्य प्रकार के जो प्रयास हैं वे सभी अनुभाव के अंतर्गत आते हैं और उनके अंदर जो रोमांच है, कुछ कर
कर गुजरने का जो जज्बा है, अन्य सभी जो है संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे।